Hello bachcho, the question says consider the given lines L1 equals to x plus 3y minus 5 equals to 0, L2 equals to 3x minus ky minus 1 equals to 0, L3 equals to 5x plus 2y minus 12 equals to 0. Match the statements expressions in column 1 with statements expression in column 2 and indicate your answer by darkening the appropriate bubbles in 4:4 matrix given in OMR. Column 1 and column 2 are given. Column 1, L1, L2, L3 are congruent if k equals to minus 9, k equals to minus 6 by 5, k equals to 5 by 6 and k equals to 5. One of L1, L2, L3 is parallel to at least one of the other two if L1, L2, L3 forms a triangle if L1, L2, L3 do not form a triangle if. So options are given. So for this question, we are using key concept, that is if all the lines are congruent. Four congruent lines, congruent lines, congruent अगर lines है तो क्या करनी चाहिए? They must passes from a single point. So for concurrent lines, they must pass from a single point. They must pass from a single point. यानी कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होना चाहिए. तो यहाँ पर आपके पास तीन लाइंस गिवन है, L1, L2 एंड L3. सो L1 यहाँ पर गिवन है आपको. L1 इज x प्लस 3y माइनस 5, x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0. L2 इक्वेशन आपको गिवन है. L2 की इक्वेशन 3x माइनस ky माइनस 1, 3x माइनस ky माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन गिवन है. एंड तो L3 की इक्वेशन है 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. ये आपके पास L3 की इक्वेशन है 5x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. फोर कॉन्करेंट पॉइंट, अगर हम इन्हें कॉन्करेंट बताएं तो यहाँ पर पहले L1 और L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं. So point of intersection of L1 and L3 ये फाइंड आउट करते हैं. L1 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो यहाँ पे L1 में अगर हम देखें तो वी कैन राइट डाउन इट लाइक ये x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3y. ये हो गया आपके पास L1. अगर हम L3 की बात करें तो यहाँ पर हम क्या पुट कर दें? L3 आपकी इक्वेशन है 5x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर जैसे ही हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5, x की वैल्यू 5 माइनस 3y प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. ये हो जाएगा आपके पास 25 माइनस 5 3 ज़ा 15y प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. तो 25 में से 12 माइनस करेंगे तो ये आ गया 13 एंड यहाँ पर भी आ गया आपके पास माइनस 13y इक्वल्स टू 0. यहाँ से y की वैल्यू 1 आ गई. तो जैसे ही y की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इंटू वाई 1 हो गया. तो x की वैल्यू आ गई 2. यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आ गई 2, x इक्वल्स टू 2. तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 2 1, 2 1 आ गया. तो फोर कॉन्ग्रुएंट पॉइंट्स क्या होना चाहिए? 2 1 से L2 को पास होना चाहिए. यहाँ पर आना चाहिए फॉर, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि तीनों लाइंस कॉन्ग्रुएंट है. तो फॉर concurrent lines they must pass through a single point. They must pass from a single point. वो एक सिंगल पॉइंट से पास होने चाहिए. ठीक है, ये होना चाहिए. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपके पास L3 है तो L3 इक्वेशन इज 3x माइनस ky, 3x माइनस ky माइनस 1 इक्वल्स टू 0. यही गिवन है आपके पास. अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय x2 है माइनस k मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू 1 है
इज इक्वल्स टू 1 रख दें तो यहाँ से आ जाएगा 3 2 6, इसको इधर ले आए -1 इज इक्वल्स टू के। तो के की वैल्यू आ गई 5 फॉर कॉन्ग्रुएंट लाइन। तो यहाँ पर के की वैल्यू 5 हो गया। तो L1 L2 3 आर कॉन्ग्रुएंट इफ के इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर आ गया आपके पास ए। तो ए का कनेक्शन हो जाएगा एस से। तो यहाँ पर आ जाएगा ए का आंसर हो जाएगा आपके पास एस। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे। तो सेकेंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट चेक करते हैं। तो सेकेंड पार्ट इज L1 L2 L3 one of the line is parallel to at least one of the other two if। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, स्लोप इक्वल होता है। तो यहाँ पर होगा आपके पास तो फॉर पैरेलल लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप आपके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास लाइन है, अगर इसकी और इसकी बात करें तो इनका स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो स्लोप इज गिवन बाय माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये होता है। तो यहाँ से आपके पास इसकी बात करें तो इस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो -1/3। अगर L1 की बात करें तो उसका यहाँ पर L1 का स्लोप हो जाएगा -1/3। अगर हम L2 की बात करें तो L2 का स्लोप क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3/k। L2 का हो जाएगा यहाँ पर 3/k। और अगर हम L3 के स्लोप की बात करें तो यहाँ पर L3 का स्लोप हो जाएगा -5/2, दैट विल बी -5/2। अब इक्वेट करते हैं तो L1 L3 को L1 L2 को इक्वल कर देते हैं। L1 इज इक्वल्स टू L2 का स्लोप, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी -1/3 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3/k। और सेकंड में L2 इज इक्वल्स टू L3 का स्लोप कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 3/k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5/2, ये हो गया आपके पास माइनस ऑफ 5/2। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई -9 और एक k की वैल्यू आ जाएगी -6/5। तो यहाँ पर देखिए -9 और -6/5, -9 -6/5, यानी कि ये भी बी का आंसर होगा और ये भी आपका बी का आंसर होगा। यानी कि बी जो होगा, बी का कनेक्शन किससे होगा, तो बी का आंसर हो जाएगा आपके पास तो पी एंड क्यू, पी भी होगा और क्यू भी होगा। तो बी पार्ट के लिए 2 आंसर हो गए आपके पास। अब चलते हैं हम सी पार्ट पे। तो सी पार्ट पे हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ आ गया आपके पास थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट सेज कि यहाँ पर हो गया आपके पास L1 L2 L3 फॉर्म अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर देखो कोई भी ट्राइंगल, कब ट्राइंगल आपका ऐसे होता है, यानी कि फोर ट्राइंगल फॉर्मेशन, फोर ट्राइंगल फॉर्मेशन, अगर ट्राइंगल फॉर्म करना है तो क्या नहीं होना चाहिए, फोर ट्राइंगल फॉर्मेशन साइड लाइन्स शुड नॉट बी, लाइन्स should not be concurrent, should not be concurrent, क्या नहीं होना चाहिए, कॉन्क्यूरेंट नहीं होना चाहिए लाइंस के। ठीक है, तो कॉन्क्यूरेंट किस पे है, k इक्वल्स टू 5 पे है, तो k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, है ना। अगर हमें ट्राइंगल फॉर्म करना है तो उस केस में क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्राइंगल फॉर्मेशन के लिए, वो ट्राइंगल फॉर्मेशन k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 5 एंड लाइन शुड नॉट बी पैरेलल, लाइन should not be parallel। अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो भी आपका जो ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता। तो पैरेलल किस पे है, पैरेलल है आपकी k इक्वल्स टू -9 पे एंड k इक्वल्स टू -6/5 पे। यानी कि अगर ट्राइंगल फॉर्म करना है तो ना तो इस पे होगा, ना ही k इक्वल्स टू -9 होना चाहिए, ना ही k इक्वल्स टू -6/5 होना चाहिए। देयरफॉर फॉर ट्राइंगल फॉर्मेशन, ट्राइंगल फॉर्मेशन के लिए k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सो k शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बच गया आपके पास, दैट विल बी 5/6। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। तो ये हो गया आपके पास आर। तो यहाँ पर सी से कनेक्ट हो जाएगा आपके पास k शुड बी इक्वल्स टू 5/6।
तो सी का आंसर हो जाएगा आपके पास आर। अब यहाँ पर आता है आपके पास सी के लिए हो गया आपके पास आर। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट हो जाएगा आपके पास फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर आ गया आपके पास फोर्थ पार्ट। फोर ट्रायंगल शुड नॉट बी फॉर्म, यहाँ पर क्या होना नहीं होना चाहिए, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होना चाहिए, यही बोला गया हमसे। यहाँ पर देखो डू नॉट फॉर्म ट्रायंगल, तो दे डू नॉट फॉर्म ट्रायंगल। तो यहाँ पर आ जाएगा L1, L1, L2 एंड L3 डू नॉट फॉर्म ट्रायंगल, ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। when any two lines are parallel, जब भी आपकी दो लाइंस क्या नहीं होंगी, when any two lines are parallel, जब भी आपकी दो लाइंस पैरेलल होंगी, and when all the three lines are concurrent, तो अगर तीनों लाइंस आपकी कॉन्कुरेंट होंगी तो भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, और अगर क्या हो वो आपकी पैरेलल हो। तो यहाँ पर पैरेलल कब है, पैरेलल लाइंस आपकी है और कॉन्कुरेंट लाइंस भी है। तो कॉन्कुरेंट कब है, कॉन्कुरेंट when k is equals to 5, कॉन्कुरेंट है जब k की वैल्यू 5 है। एंड पैरेलल कब है, when k is equals to, k की वैल्यू क्या है जब वो पैरेलल है, तो k -9 और -6/5 है, तो k -9 है और k is equals to -6/5 है। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास d किससे कनेक्ट हो जाएगा, तो डी के लिए आंसर होगा आपके पास, अगर डी की बात करें तो डी आपका यहाँ भी जाएगा, डी आपका यहाँ भी जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा बिकॉज यहाँ तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो डी के लिए आ जाएगा आपके पास पी क्यू और एस, डी के लिए हो जाएगा आपका पी क्यू एस, यहाँ पर लिख लेते हैं डी विल बी कनेक्टेड टू पी क्यू एंड एस। So for this question, these are the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.